नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय गुरुचरण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं गुरुचरण कुमार। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का एक चैप्टर अल्फ़ाबेट आज सेकंड क्लास लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। कल इसमें बताए थे कि इसका प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा और इसका हम बताए भी थे याद करने के लिए। तो चलिए आप लोग देख लिए होंगे। जैसे कल बताए थे कि बताइए लेफ़्ट से 8वां क्या होगा। तो हमको लेफ़्ट से तो याद रहता है, तो लेफ़्ट से 8वां नंबर पे कौन है? एच। और बताए थे कि मान लीजिए राइट से अगर 8वां पूछेगा तो क्या करना है? लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है। पहले इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए थे? 27 में से जो दिया हुआ वैल्यू है उसको घटा लेना है। तो कितना चलाएगा? 19 चलाएगा। तो लेफ़्ट से 19वां नंबर पे कौन है? एस। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो कल बता चुके थे। चलिए आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे अगर कहेगा कि बताइए कि लेफ़्ट से 8वां क्या होगा, राइट से 10वां क्या होगा, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? देखिए लेफ़्ट से 8वां देखते हैं तो कहाँ? एच है। फिर राइट जाना है और कितना? 10। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्या आर है, यानी कि 18। अब देखिए इसका मान आंसर क्या आएगा? यानी कि 8 चलेगा। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि दोनों जुटा है, 8 और 10 मिलके जुटा है। कितना हो गया? 18। लेफ़्ट से 18 कितना होता है? आर। तो इस पर एक फार्मूला है। चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। फार्मूला क्या है? जैसे मान लो क्या कहेगा, जैसे लेफ़्ट आ सकते हैं, या तो राइट आएगा, या राइट आएगा, या लेफ़्ट आएगा, या तो लेफ़्ट आएगा या लेफ़्ट आएगा, या राइट आएगा या राइट आएगा। यही 4 ठो आएगा। तो इसमें क्या है लिखना है? क्या इसका शुरू वाला लिखना है। शुरू वाला लिखना है लेफ़्ट। अगर अलग अलग रहेगा तो क्या करना है? जोड़ देना है। यहाँ भी शुरू वाला लिखना है, क्या लिखना है? राइट। और अलग अलग राइट लेफ़्ट है, दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। अगर सेम है तो लिखना है शुरू वाला ही लेफ़्ट लिखना है, और सेम रहेगा तो क्या होगा? घट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे शुरू वाला लिखना है राइट, और सेम रहेगा राइट रहेगा, क्या होगा? घट जाएगा। यही आपका एक फार्मूला बनेगी। जैसे बताए थे अभी कि लेफ़्ट से 8वां और राइट से 10वां क्या हो। देखिए लेफ़्ट राइट आया, शुरू वाला क्या लिखेंगे? लेफ़्ट, और अलग अलग है लेफ़्ट राइट, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 18। देखिए लेफ़्ट से 18वां नंबर पे कौन है? आर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर। तो ये फार्मूला का आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ये फार्मूला आपको हो गया, आपका फार्मूला हो गया। तो इसको एक बार देख लीजिए। लेफ़्ट राइट रहेगा, शुरू वाला लिखना, अलग अलग रहेगा तो जोड़ देना, और सेम रहेगा तो क्या होगा? घट जाएगा। तो चलिए अब सवाल बताते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 लेते हैं। सवाल क्या है? कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? कह रहा है कि बाएं से, कह रहा है बाएं से 20वां, कह रहे क्या? बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 10वां, बाएं क्या कह रहे हैं? 10वां क्या होगा? तो अभी आपको बताए थे कि जब भी समान रहेगा शुरू वाला लिखना है लेफ़्ट, और अलग सेम है तो घटेगा। 20 में से 10 गया, कितना हो गया? 10। तो लेफ़्ट साइड से 10वां नंबर पे कौन होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जे। आंसर जे हो। तो चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है? कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां? कह रहे अंग्रेजी में बाएं से क्या है? आपका 15वां। कह रहे बाएं से 15वां, डायरेक्ट कह रहा है आपका बाएं से 15वां क्या होगा? बाएं से 15वां क्या होता है आपका? ओ। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कहीं डायरेक्ट ही पूछ रहा है कि बाएं से बताइए 15वां नंबर पे कौन होगा, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करेक्ट अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें
अरे बाईं ओर से क्या है 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा, बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। तो आपको बताए थे कि शुरू वाला लिखना है और अलग सेम रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो 18 में से 10 गया कितना हुआ 8। तो लेफ्ट साइड से 8वां नंबर पे कौन होता है, एच। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एच। आंसर एच होगी। बहुत आसान है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर कितना है 4। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 10वें कह रहा है क्या, बाईं से 10वें अक्षर के दाईं 10वां कह रहा है। अब की बार दाईं क्या है 10वां। तो देखिए कि बोले थे शुरू वाला लिखना है लेफ्ट, अगर अलग अलग रहेगा तो क्या होगा, जुटेगा। तो 10 और 10 कितना 20। तो लेफ्ट साइड से 20वां नंबर पे कौन होता है, टी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी। का आंसर टी हो जाएगा। बहुत आसान है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 5। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं से 10वां, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वां बताइए। कह रहे दाईं ओर से क्या बताइए 10वां क्या। आपको बताए थे कि 10 जब भी राइट दिया हुआ रहेगा लेफ्ट में, पहला काम क्या लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो किस में 27 में से 10 को घटाएंगे, लेफ्ट से कितना हो गया 17। तो लेफ्ट साइड से 17वां नंबर पे कौन होता है, क्यू। आंसर क्या हो गया, क्यू। चलिए सवाल नंबर 6 लेते हैं। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, बाएं से क्या कह रहे हैं चौथा के दाएं छठा, कह रहे दाएं क्या छठा। तो अब देखिए बताए थे शुरू में लेना है लेफ्ट, और अलग लेफ्ट राइट रहेगा तो क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4 और 6 कितना होगा 10। तो लेफ्ट साइड से 10वां नंबर पे कौन होता है, जे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, जे। चलिए सवाल नंबर 7 लेते हैं। करेक्ट अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वां, करेक्ट अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां के दाएं 10वां, करेक्ट के दाएं क्या है 10वां। इसमें भी क्या करना है, शुरू वाला लिखना है लेफ्ट, अलग अलग है लेफ्ट और राइट है, तो क्या करना है जोड़ देना है। तो 5 और 10 कितना होगा 15। तो लेफ्ट साइड से 15वां नंबर पे कौन होता है, ओ। तो आपका आंसर क्या होगा, वो चलाएगा। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। 8 नंबर लेते हैं। करेक्ट अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां, अंग्रेजी वर्ण बाएं से 15वां के बायां 5वां होगा, के बायां 5वां होगा। तो देखिए समान आ गया, शुरू वाला लेना है क्या लेफ्ट, और सेम है घट जाएगा। 15 में से 5 गया कितना हो 10। तो लेफ्ट साइड से 10वां नंबर पे कौन होता है, जे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर कितना है 9। कह रहा है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा, बाएं से 17वें। कह रहा है कि बाएं से कितना है 17वें के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखिए बाएं से सेम है तो शुरू वाला लिखेंगे लेफ्ट, और समान 17 में से 7 क्या होगा घटेगा, कितना आएगा 10। तो लेफ्ट साइड से 10वां नंबर कौन होता है आपका, जे। आंसर क्या चलाएगा, जे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत ना है। चलिए सवाल नंबर आपका अगला लेते हैं कितना 10। सवाल नंबर आपका 10 है। 10 में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें, अब की कह रहा है कि बाएं से 7वें के बाएं 17वां, बाएं क्या कह रहा है 17वां कह रहा है। अब देखिए सेम आ गया, शुरू वाला लिखना है। अब 7 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा, लेफ्ट से -10 चलेगा।
अब तो माइनस जब भी याद रखिएगा, जब भी माइनस आएगा तो 26 में से सिर्फ 10 को क्या करना है, घटाना है। देखिए लेफ्ट से 26 में से क्या करेंगे, 10 को घटा लेंगे तो लेफ्ट से कितना चलेगा आपका 16। तो आपका 16 का मान क्या होता है, पी। आंसर क्या हो जाएगा, पी। जब भी माइनस में आएगा लेफ्ट साइड से तो 26 में से सिर्फ अथी घटा लेना है, जो दिया हुआ है माइनस को नहीं देखना, सिर्फ अंक को लेके घटा लेना है। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। करेक्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें, बाएं से क्या कह रहा है कि 7वें के बाएं 15वां के बायां 15वां। यहाँ भी क्या होगा, शुरुला लेंगे, 7 में से 15 क्या करेंगे, घटाएंगे तो लेफ्ट से कितना चलाएगा, 15 में से 8 माइनस 8 चलाएगा। तो अब क्या करना है, इसमें भी 26 में से घटा लेना। तो 26 में से घटाएंगे तो 8 को कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट से 16 में से 8 गया 18। तो आंसर लेफ्ट साइड 18वां नंबर पे कौन होता है, आर। आपका आंसर हो जाएगा आर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर कितना है, 12। इसमें कारक अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां, बाएं से 15वां के दायां 15वां होगा। अब देखिए अलग अलग आ चुका है तो शुरू वाला लिखेंगे लेफ्ट, दोनों को जोड़ लेंगे, 15 15 कितना होता है 30। तो अब तो लेटर तो 26 होता है, लेकिन यहाँ आ गया कितना 30 से 26 से ज़्यादा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 26 + 4, का 26 होगा फिर ए से शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब कितना होगा, 4 आगे भागेगा तो क्या बन जाएगा डी। लेफ्ट से चौथा नंबर पर कौन होगा, डी। जब भी 26 से ज़्यादा आएगा, जो ज़्यादा आएगा वही ए से फिर शुरू हो जाएगा, तो चौथा नंबर पे कौन आएगा, डी। चलिए सवाल नंबर लेते हैं कितना, 13। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां, यही कह रहा है। तो इसमें भी देखिएगा क्या करना है, शुरू वाला लिखना है, अलग लेफ्ट राइट अलग अलग है, दोनों को जुटेगा। तो 16 और 17 नहीं, 16 32 3 एक कितना 33, लेफ्ट से 33 कर, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 26 प्लस कितना 4 और 3 7, इसका मतलब एक्स्ट्रा जो आया 7, तो कितना हो, लेफ्ट से 7वां नंबर पे कौन होता है, जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जी चलाएगा। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। करेक्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। तो शुरू वाला लिखना है राइट, अगर समान है तो क्या होगा, घटेगा, 15 में से 5 गया कितना होगा 10। तो राइट से 10वां तो याद रहता है ना, इसको कैसे में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, 27 में से 10 को घटाएंगे तो लेफ्ट से कितना होगा 17, तो कितना चलेगा आपका क्यू। तो लेफ्ट साइड से कितना चलेगा क्यू, जब भी राइट आएगा उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, आपका आंसर चलाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर कितना 15। 15 में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दायां 5वां होगा। कह रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वां के दायां 5वां होगा। अब देखिए शुरू वाला लिखना है राइट, सेम है तो घटेगा, 20 में से 5 क्या कितना होगा 15। अब तो राइट से तो आप 15 याद रहता है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में करेंगे कितना 27 में से 15 को घटाएंगे तो लेफ्ट से कितना चलाएगा आपका 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 12। तो लेफ्ट साइड से 12वां नंबर पर कौन होता है आपका एल। आपका आंसर क्या चलाएगा एल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर कितना 16। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर
दाएं से पाँचवें के दायां 15वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पाँचवां पाँचवें के दाएं कितना खरा है 15वां क्या होगा। तो अब देखिए क्या करना है, लिखना है राइट और 5 में से कितना 15 को हटाना है, कितना चलेगा राइट से -10 चलेगा। तब इसको क्या करना है, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, लेफ्ट में रहता तो क्या करते 26 में से घटा लेते थे। तब इसको क्या करना है, यहाँ से देखिए उसको कन्वर्ट करेंगे इसमें लेफ्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से किसको -10 को घटा लेंगे। तो देखिए कितना आ गया यहाँ से 27 अब माइनस प्लस 10 यानी कि लेफ्ट से कितना होगा 37। तो इसका मतलब यहाँ से कितना चलेगा 26 4 7 4 11। तो लेफ्ट साइड से कितना चलेगा यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि कितना 26 प्लस 11 नहीं, तो क्या है कि 37 26 जितना ज़्यादा हो रहा है, कितना 11 ज़्यादा हो रहा है, तो लेफ्ट साइड से 11वां नंबर पे कौन हो जाएगा आपका के। आपका आंसर क्या होगा के। यानी कहने को जब राइट से जब माइनस में आता है सिर्फ 26 में से घटाना है, जब राइट से आएगा तो 27 में से क्या माइनस जो दिया है उसको घटा लेंगे, लेफ्ट में चला आएगा, जितना अधिक आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 37 आया तो 26 से कितना अधिक है 11, 11 का मान क्या होता है के। आपका आंसर क्या हो जाएगा के। तो चलिए सवाल नंबर थोड़ा सा अगला लेते आज तो यहीं तक क्लास रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। चलिए थैंक यू।